अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर गर्ल्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश स्लॉट 5 उसके कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम ट्राई बॉक्स स्टोरी है वो पढ़ेंगे। कंप्लीट रीडिंग विद वर्ड्स टू नो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इंग्लिश बी का टास्क है। मोरल स्टोरीज हैं। प्राइड हैथ द फॉल एंड नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यूनिट नंबर 6 ट्राई बॉक्स, इसमें है क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस तो बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका व्यू बता दूं। वर्ड्स टू नो है ट्राई बॉक्स, जैसे आपको इससे पता चल रहा है ट्राई बॉक्स खिलौनों का डब्बा। ट्राई मीन खिलौने, बॉक्स मीन डब्बा। ट्राई बॉक्स इसके अंदर कहानी है कि मटिल्डा एक लड़की है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो किसी घर में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अब वो एक बड़ी सी हवेली होती है। शुरू में तो ये होता है कि वो अपना सामान वगैरह बांधते हैं, फिर उसके बाद फादर जो है उनको वो शिफ्टिंग करने का प्रोग्राम बनाते हैं और फिर वो वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। अब वहाँ वो हवेली जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। अब ये लोग जो है ना वहाँ चीज़ों को देख रहे हैं कि उस हवेली में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कोई बॉक्स कॉर्नर में पड़ा हुआ है, उस बॉक्स में क्या है, वो छोटे छोटे टॉयज़ हैं उसमें से क्या निकलता है। ये उस तरह उस बेस्ड पर स्टोरी है। उसमें से साउंड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। चिल्ड्रन को जो है ना उस घर में कभी बर्ड्स की ट्विटरिंग की साउंड आती है, कभी बीज जो मक्खियाँ होती हैं वो बिज़ करके साउंड जो करती हैं उसकी साउंड आती है। इस तरह की डिफरेंट साउंड आती हैं। फिर उसके बाद ना उस हाउस में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना, जो फ़न उनके लिए होता है, वहाँ पे हर जगह पे बॉक्सेस बहुत ज़्यादा पड़े हैं। इसको बहुत ब्यूटीफुली अंदाज में जो है ना जो हमारा राइटर है उसने एक्सप्लेन किया है। इसके राइटर का नेम क्या है, ये लास्ट पे आपको जो लिखा होता है द ट्राई बॉक्स जो है उसके राइटर का नेम, अच्छा जी। उसके बाद है शी डिस्क्राइब्ड इट एज ब्यूटीफुल। टॉम, साथ उसका एक भाई है टॉम, और वो मटिल्डा जो है वो दोनों बहन भाई हैं और अपने फादर के साथ कैसे शिफ्ट होते हैं और क्या फर्दर जो है उनके साथ होता है जब वो शिफ्टिंग होते हैं, तो क्या उनको कैसे शेल्टर मिलता है, होम उनको कैसे मिलता है। ये पूरी स्टोरी जो है इसको हम लोग रीड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन आंसर्स। फिर इनके सारे पार्ट्स जो हैं ये आपने नोटबुक में करने हैं। कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपने बुक पे करने हैं। पार्ट ए क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप नोटबुक पे करेंगे। पार्ट बी इसका जो सेकंड है वो बुक पे होगा। फिर उसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है नोटबुक पे होगा। ये साउंड्स के हैं। पार्ट बी जो है वर्किंग विद वर्ड्स, नाउन्स पैसेज में से आपने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं एडवर्ब्स को चेंज करना है। टीयरफुल का एडवर्ब क्या होगा, टीयरफुली, स्पोकी, स्पोकीली, स्टेड, स्टेडीली, कॉशियस, कॉशियसली, पर्पसफुल, पर्पसफुली। उसके बाद एब्रीवेशंस, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, डायरेक्टर, DR डॉक्टर, डिग्री F डिग्रीज फ़ारेनहाइट, फ्राइडे, जनवरी, माइल्स पर आवर, मिस्टर, मिस्ट्रेस, नवंबर, नॉर्थ वेस्ट एंड किलोग्राम, और लास्ट पे मार्च भी है। उसके बाद आपने इसमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चूज़ करके ब्लॉक्स में लिखने हैं। ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है, ये आपका बुक पे होगा। फिर कॉम्पोजिशन आ गई है, दिस वन यू विल डू ऑन नोट में, तो उसमें सॉरी इज़, एम, आर स्टार्ट पे आ जाता है। इज़ शी डांसिंग, आर यू लिसनिंग टू मी, एम आई गोइंग टू लंदन टुमारो, वाई इज़ शी क्राइंग, व्हाट आर दे डूइंग। उसके बाद मोरल स्टोरी आ गई, प्राइड हैथ अ फॉल, अ फुल स्टैग, इट वॉज़ अ हॉट समर डे। फुल स्टैग जो है ये वो है कि एक बारहसिंगा होता है, तो उसको अपने जो सिंगों पे बड़ा गरूर होता है, बड़ा मान होता है कि मेरे कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं। तो जब वो अपनी लेग्स को देखता है तो बड़ा ही परेशान हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है कि मेरी लेग्स जो हैं वो कितनी अजीब सी हैं, आई हेट। तो फिर क्या होता है कि एक दफ़ा क्या होता है कि जो डॉग्स होते हैं, हाउंड्स, उनका जो ग्रुप होता है वो ना इसकी तरफ भाग रहा होता है, एकदम ये परेशान हो जाता है, तेज़ तेज़ भागता है उनसे बचने के लिए। वो शिकारी डॉग्स होते हैं तो ना इसको खाना चाहते हैं, ये भागता है। अब क्या होता है कि इसके जो खूबसूरत से जो जिनकी हमेशा तारीफ़ें करता था, ये जो फुल स्टैग था, जो अपने ऑन्ट्स की तारीफ़ें करता था, वो ना बुशेज़ में फंस जाती हैं
और जिसकी लेग्स होती हैं ना, जिनसे ये हेट करता था, नफ़रत करता था, वो उसको लेके आगे भाग जाती हैं, लेकिन वो सिंग्स होते हैं वो एक जगह फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी फंस जाता है। तो वो जो हाउंड्स होता है डॉग्स का, वो आके इसको चीर पाट करके खा जाते हैं। तो यहाँ पे जो गरूर है उसका हमेशा सर नीचा होता है, हमेशा टांगों की बदतरीफ़ी करता था और सींगों की जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था। उसकी वजह से ये अपनी लेग्स की वजह से तो आगे निकला, लेकिन जिन सींगों की ये बहुत तारीफ़ करता था उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई, फंस गए बुशेस में। आप स्टोरी का नेम लिखेंगे फुल स्टैक और नीचे मॉरल लिखेंगे प्राइड है द फॉल, ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसमें एक सिंपल सी स्टोरी है, अ क्लेवर क्रो, वो जो आपने पहले भी की हुई है थर्स्टी क्रो वाली, वो वाली स्टोरी है इसके अंदर कि वो नेसेसिटी का मतलब होता है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। कि जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उसका कोई ना कोई सलूशन सोच ही लेते हैं कि इसका क्या सलूशन हो सकता है, ठीक है। आगे क्लास 6 आपका सब्जेक्ट आ गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 3 है मुस्लिम्स इन साउथ एशिया 1। मुस्लिम्स जो थे साउथ एशिया के, उनका क्या रोल था। सबसे पहले है हमारे पास अराइवल ऑफ अरब इन सब कॉन्टिनेंट एंड कनक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड रीजन्स ऑफ इन्वेजन ऑन सिंध। अरब्स जो थे ना वो ट्रेडर्स थे, उनका प्रोफेशन था ट्रेडर्स। दे वर यूज टू विजिट डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन व्यू ऑफ द ट्रेड। जब उन्होंने ट्रेडिंग करनी होती थी तो वो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके ट्रेडिंग करते थे। अपना सामान जो है वो बोट्स और शिप्स के थ्रू इजिप्ट, मिस्र को कहते हैं, इजिप्ट और साइरिया में लेके जाते थे। 703 में क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम, उसका मर्डर हो गया। और उसका मर्डर जो था ना वो किसके अंडर हुआ, राजा दाहिर ऑफ सिंध। सिंध में उस वक्त राजा दाहिर था। तो हजाज बिन यूसुफ जो है उसने एक मैसेज भेजा, तो राजा दाहिर ने ना उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं भी मैं तो आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। फिर उसने क्या किया कि वहाँ पे ना उसने वो लेबल के ना सिंध के कोस्ट पे पहुँचा। वहाँ पे कुछ पायरेट्स थे, पायरेट्स कहते हैं वो जो शिप्स पर्सन जो होते हैं वो शिप्स में होते हैं, चोरियाँ वगैरह करते हैं। दे इम्प्रिजन्ड द चिल्ड्रन एंड वुमेन, उन्होंने बच्चों को और औरतों को जो है ना जेल में डाल दिया। हजाज बिन यूसुफ ने ख़त लिखा राजा दाहिर को कि हमारा सामान और पायरेट्स जो प्रिजनर्स आपने रखे हुए हैं और जिनके ऊपर आप स्ट्रिक्टली जो है जुल्म सितम कर रहे हैं उनको वापस कर दो। तो उसने रिस्पॉन्स में क्या लिखा, उसने हजाज बिन यूसुफ को बड़े गुस्से से कहा कि अपने छोटे यंग सन इन लॉ को और नेफ्यू को, अपने भतीजे को और अपने नमाद को जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के पास भेजा और एक आर्मी के साथ भेजा और राजा दाहिर को पनिश की हजाज बिन यूसुफ ने क्योंकि वो उस चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा था। फिर वो लोग खुद गए और उसको कनकर किया और वहाँ से सबको बचा के ले गया। कनक्वेस्ट ऑफ सिंध जो है मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पे पहुँचा, ये जिसको मैंने अभी सारा आप लोगों को डिस्कस किया। फिर वहाँ पे क्या था, उन्होंने अपने एक मंदिर में, जो हिंदू बनाते हैं ना मंदिर, उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ था। मंदिर में उन लोगों का ना एक रेड कलर का झंडा जो है वो हमेशा फ्लोट तैरता रहता था। झंडे से मतलब जैसे हम अपने पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो हवा में लहराते रहते हैं, ऐसे वो लोग भी करते थे। इससे उन्हें पता लगता था कि हम लोग मुकम्मल तौर पे फतह हासिल कर चुके हैं। मुल्तान की कन्क्वेस्ट कैसे हुई थी कि वो लोग जो हैं वो क्या करते थे, जो प्रोविंस ऑफ मुल्तान था ना, ये राजा दाहिर के टाइम का ना उसका किंगडम था, वो ट्रेड और उस सेंटर में आता था, उसने वहाँ पे रूलिंग की हुई थी। अब वो कन्क्वर्ट चाहता था सिंध की ना, तो मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुँचा। उसने इस्लामी ट्रूप्स, उसके जो ग्रुप्स बने हुए थे उसके साथ पहुँचा और उसने वहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। फिर उसके बाद उसके पास जितनी दौलत मालो दौलत था वो लेकर सोल्जर्स और उन सबको लेकर उसने इराक़ में इस चीज़ को फ़तह किया। और हजाज बिन यूसुफ जो था इस पर बहुत खुश था। गौरी डेंसिटी, गौरी डेंसिटी क्या होता है, जब गज़नवी डेंसिटी की डेथ हो गई फिर गौरी डेंसिटी जो है ना वो वजूद में आई। ठीक है, सुल्तान शहाबुद्दीन उस वक्त जो है ना हिंदुस्तान में जो है बड़ा माना जाना था। मोहम्मद गौरी असेंडेड ए थ्रोन इन 1173 AD आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। जब उसके भाई की डेथ हो गई तो उसने तख्ता संभाल लिया। जैसे अब ये इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फिर उसका बेटा
इस तरह शहबाज शरीफ का बेटा है और नवाज शरीफ की बेटी है। दिस फैमिली बिलोंग टू गौर विच इज़ हिली एरिया बिटवीन गजनी एंड हराट इन अफ़गानिस्तान। दे आर कॉल्ड गौरिस। ये फैमिली जो है गौर से बिलोंग करती थी। हिली एरियाज़ थे गनी में एंड हरात में, अफ़गानिस्तान के ये छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे ये लोग करते थे। इनका जो कन्क्वेस्टिंग पीरियड था जो इन्होंने पता किया था वो मुल्तान में, सिंध में, पंजाब और सरहिंद। मुल्तान में 1175 AD में, सिंध 1178 AD में, पंजाब 1181 AD, सरहिंद 1191 AD। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या कहलाता था? आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ascended the throne in Lahore under the title of Sultan. He was the first king who replaced Delhi by Lahore as capital of king, and it began a new period of kingdom. He paid special attention towards the management and peace of conquered areas. अब इसने क्या किया कि इसने जो है ना ये महसूस किया कि शायद इसको ना डिफ़ीट हो रही है, शिकस्त हो रही है। अब इसने सबसे पहले स्टेप क्या लिया कि इसने प्लानिंग की शहाबुद्दीन के अगेंस्ट ना। इसने प्लानिंग स्टार्ट की अपने ट्रूप्स वगैरह लेके कि इसने कहा कि चलो जंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि तैरियन जो है अपनी हिस्ट्री बदल दी और क्या किया कि वो जो पृथ्वीराज थे उनको शिकस्त दे दी। जो पहले इनकी कास्ट होती थी उस चीज़ के बारे ऊपर डिस्कस किया गया था। रज़िया सुल्ताना कौन थी? रज़िया सुल्ताना जो थी वो हमारी एक ब्रेव लेडी थी। ये अल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने ये पहली औरत थी जिन्होंने तख्ता संभाला था, जैसे यहाँ बेनज़ीर भुट्टो थी, ठीक है। बहुत अच्छी इनमें क्वालिटीज़ थी। एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी अपने भाई के साथ, इसमें इनको बहुत शौक़ था। अपने फादर की एब्सेंट में ये काम करती थी। इनकी डेथ के बाद ना ये जो वो जो इनका फादर सुल्तान अल्तुतमिश, उसकी डेथ के बाद जो है ना रज़िया सुल्ताना ने जो है थ्रोन संभाल लिया था दिल्ली में 1236। सुल्तान नसीरुद्दीन, गाज़िउद्दीन बलबन्स पीरियड, सुल्तान मोइज़ुद्दीन बाद। सुल्तान नसीरुद्दीन का छोटा भाई सुल्तान इल्तुतमिश जो कि बंगाल का गवर्नर बना था, 20 साल इसने हुकूमत की थी। एडमिनिस्ट्रेशन इसे बहुत अच्छे तरीके से चलाई थी। 1266 में इसकी डेथ हो गई थी। बलबन जो था वो बहाउद्दीन के नाम से तुर्क रेस की वजह से वो बहुत मशहूर था। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ उसकी बहुत ज़्यादा थी, सख्त था, हार्शली बोलता था। बलबन जो है उसने 1266 AD में जो है अपना थ्रोन संभाला था। जब उसकी डेथ हुई तो सुल्तान नसीरुद्दीन जो है उसने अथॉरिटी संभाली थी फॉर 40 chieftains, ठीक है। सुल्तान गाज़िउद्दीन बलबन वॉज द लास्ट एवर रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। आफ्टर हिज डेथ किंगडम लेड टू फॉल डाउन ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन। जैसे जैसे हमारे मुस्लिम्स आते रहे किसी ने अच्छे तरीके से संभाला, किसी ने ना संभाला। कुछ रीडिंग में आप देखेंगे मंगोल्स भी आए हैं, जैसे ये जो आजकल सुल्तान का चल रहा ड्रामा TV पे जो ऑन एयर हो रहा है, उसके अंदर मंगोल्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे इन लोगों के ऊपर, और फिर इन लोगों ने उनको शिकस्त दे के कैसे विक्ट्री हासिल की, कैसे कन्वर किया, इसके बारे में जो है डिटेल जो है वो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मुस्लिम्स इन साउथ एशिया 1, राइट द कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन ऑन सिंध। कॉजेज़ क्या थे अरब इन्वेजन ऑन सिंध के? द गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम वाज मर्डर्ड एंड हिज मर्डर टुक रिफ्यूज अंडर राजा दाहिर ऑफ सिंध। ये भी हमने शुरू में इस चीज़ को डिस्कस किया था। इफ़ेक्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स थे? क्वेश्चन नंबर 2 ये बेटे आप लर्न भी करेंगे, लिखेंगे भी ऑन योर नोटबुक्स। सुल्तान महमूद गज़नवी इन सब कॉन्टिनेंट, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कन्क्वेस्ट ऑफ सुल्तान महमूद गौरी। ये हमने अभी चारों डिस्कस किए, मुल्तान सिंध, पंजाब और सिंध। और सेकंड बार इनकी कैसे हुई थी और कनौज में इन्होंने कैसे डिफीट किया था। और उसके बाद पॉलिटिकल इंसाइट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और लास्ट में है हाउ डिड बलबन गेव स्टेबिलिटी टू द इस्लामिक किंगडम इन इंडिया, ठीक है।